अब देखो यहाँ पे हैकर क्या करता है। मैंने जैसे इस नॉक बंदे को फिनिश किया तभी देखो उसने फिर से सिंगल पे गोलियां चलाई, और जैसे ही साइबर आगे जाता है देखो साइबर के साथ क्या होता है। भाई ये हैकर है। तो भाई कुल मिलाकर आ चुके हैं एक ऑनर के साथ वापस। अब गाइस जैसा कि आपको पता है कि एरेंगल में न्यू एरा आ चुका है, एक नया युग आ चुका है। तो मतलब ये है कि हैकरों का भी एक नया युग ही आएगा। अब इस वाले गेम प्ले में हमको पोचिंग की में एक हैकर मिलने वाला है, और वो हैकर देखो क्या ही हैक यूज़ कर रहा था। मतलब तुम ये कहोगी या तो ये नूब है या फिर ये सही में यार अलग ही लेवल का हैकर है। फिलहाल सबसे पहले बात करते हैं गन मिलती है कि नहीं मिलती है। भाई मैं सही बता रहा हूँ, जब से ये नया एरेंगल आया गन तो खैर क्या ही बताऊँ। फिलहाल जो भी है आज मेरे को ये यूजी और M4 मिल गई। अब यहाँ पर मैं ये मैच खेल रहा हूँ साइबर के साथ में। फिलहाल भाई साइबर इस समय खतरे में था, उसने मेरे को अपनी तरफ बुलाया। अब सबसे पहला बंदा जो कि इसी ऊपर वाली छत पे है, मैं जैसे ही चढ़ा मैंने यहाँ पे खड़े होकर उसकी आवाज़ सुनी, लेकिन इतनी देर में मैं देखता हूँ कि वो नीचे कूद रहा है। अब साइबर ने मेरे को कॉल दी, वो कूद के 3 स्टोरी पे जा रहा है। मैं बाहर आया और अब यहाँ पर देखो क्या होता है। मुझे पता था कि जो पहले जाएगा वो तो नॉक होना है, और भाई ये देखो सबसे पहले साइबर। भाई साहब ये सोलो ही बंदा था, और सही बताऊँ ना तो यहाँ पर कैसे भी करके यूजी कनेक्ट हो गई और ये बंदा यहीं मारा गया। फिलहाल अब तुम यहाँ पर देखो कि कैसे मतलब एक एक करके पूरी स्क्वाड यहाँ पर निकलती चली जाएंगी। मतलब तुम्हें सही में आज के इस गेम प्ले में मजा आने वाला है। तो सबसे पहले मैंने साइबर को ये यूजी दे दी। अब सामने ना एक गन चल रही थी जो कि एक नई गन है, और पहले तो ये ड्रॉप में मिलती थी और अब तो भाई साहब फ्री में बट रही है। अब देखो यहाँ पर क्या मैं हार्ड पीक करके बैठा रहा। मुझे पता था कि यहाँ पर 2 बंदे कम से कम। मैं अंदर आया, वो तब बाहर निकला, ये प्री फायर दिया, तभी दूसरा निकला, उसको नॉक किया, एंड भाई साहब दूसरा बंदा भी नॉक। और ये बहुत ही अच्छा मौका था उन पे रश करने का, इसलिए मैंने बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से रश कर दिया। और इसी दौरान भाई साहब इनका एक बंदा, अब आप लोगों को लग रहा हो कि बंदा ऊपर गया, लेकिन देखो एंड भाई इस तरीके से यहाँ पर पहला क्लच इस मैच का कंप्लीट हो जाता है। और इस वाले मैच में आपको बहुत सारे क्लच देखने को मिलेंगे, और एक्चुअल में अभी ये मैच सोलो वर्सेस स्क्वाड होने वाला है। फिलहाल मैंने कल आपको कुछ न्यूज़ के लिए एक वीडियो बनाई थी, लेकिन जिसमें बता नहीं पाया था, आप लोगों ने काफ़ी डिसलाइक लिए थे। लेकिन अब मैंने वो वीडियो बना दी है मेरे सेकंड चैनल पर, तो वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। लेकिन पहले इस गेम प्ले को देखो, और जो मैं तुम्हें सीन दिखाने वाला हूँ ना, बस उस सीन के लिए जो मैं बोलूँगा वो कर देना। फिलहाल हम जैसे यहाँ पर आए तो सामने एक टावर है, और टावर पर एक बंदा था जो कि मेरे को स्पॉट नहीं हुआ था। ये साइबर को स्पॉट हुआ। अब उसने एक सिंगल गोली में उसको नॉक कर दिया, और इसका नाम पढ़ के लग नहीं रहा था कि ये बॉट हो सकता है। फिलहाल जो भी इसे इग्नोर करते हैं, पर मेरे को तभी यहाँ पर एक हल्की सी आवाज आई एक बंदे के आने की। अब आई थिंक उसको नहीं पता था कि हम यहाँ पर आ चुके हैं। जैसे मैं यहाँ आया तो मेरे को बंदा ऊपर में दिखाई दिया। अब मैं इसे नॉक करके यहीं छोड़ देता हूँ। इसका रीज़न ये था कि मैं चाहता था कि इसकी स्क्वाड जो इसके क्लोज आए और मैं एक एक करके सबको मार सकूँ। मैंने ग्रेनेड की पिन खींची क्योंकि मेरे को एक बंदे की आवाज़ आई जो कि सामने वाले घर में है। ये मैंने ग्रेनेड फेंका, तभी सामने से पड़ी। मैंने साइबर को बोला कि तू यहीं पे रुक, मैं घूम के जाता हूं आगे से। मैं घूम के आया, सामने गेट के पीछे भी, जैसे इसको नॉक किया। और ये था इस मैच का दूसरा क्लच। अभी असली मजा तो पोचिंग की में ही आने वाला है। अब हम लोगों को लग रहा था कि यहाँ पर जो है ऑलमोस्ट पूरा पोचिंग की क्लियर हो ही चुका है, मगर ऐसा नहीं था। तो फिर भी एक बार कंफर्म करने के लिए हम पोचिंग की में अंदर घुसते हैं। पर मैं जैसे यहाँ पर आता हूँ मेरे को हल्की सी फुट की साउंड आई। अभी हो सकता है कि एक बार वो बॉट भी हो सकता है। तो एक साउंड मेरे को आगे से आया, तभी एक साउंड पीछे से आया। अब ये तो निकला एक बॉट, लेकिन साइबर ने मेरे को बताया कि उसके पास में कोई बंदा है। मेरे पे भी एक बॉट है, किल बनाना है तेरे को किल। लेकिन भाई साहब फाइनली पता चलिए कि ये भी एक बॉट ही था। अब मैं ये क्लिप चाहता था यहाँ से स्किप कर सकता था, लेकिन मजा मेरे भाई यहीं से है। और भाई इस बॉट को मारने के बाद ना पूरी पोचिंग की यहाँ पे क्लियर हो ही जाती है। अब आपको पता है आगे हमें क्या करना है, एक गाड़ी उठानी है और कहीं रोजो क्या जॉर्ज पूल जाना है। तो गाड़ी खोज में जैसे ही हम लोग बाहर आए तभी साइबर को एक गाड़ी की आवाज़ आई। अब उन बंदों को रोकने के लिए हमारे एक बॉट फायर दिया, तभी मेरे को एक बंदा राइट में पत्थर के पास दिखाई दिया। अब बस तुम यहाँ से ये फाइट देखो। ऊपर है बग्गी वाला। Enemies ahead. क्या मेरे को दिखा एक बग्गी वाला। अरे बहन अब ये बंदा प्रोन हो चुका था, ये बात मेरे को पता थी। ये देखिए अब यहाँ पर एक बंदे को मैंने नॉक किया, इसका नाम याद रखना।
और यहाँ पर अब हैकर। भाई ये है हैकर, इसका नाम याद रखो एम्परर जुगल जो भी है। अब ये हैकर कैसे है, अब हैकर है कि नहीं है, लेकिन तुम इसकी हरकतें देखना। इसने अभी साइबर को सिंगल AKM पे नॉक किया है। अब पता नहीं इसने नए नए हैक इंस्टॉल किए हैं या फिर कुछ ना कुछ इसके साथ दिक्कत ज़रूर है। मैंने जल्दी से यहाँ पर एक स्मोक वॉल बनाई ताकि साइबर को रिवाइव दे सकूँ। और फाइनली भाई साहब मैं इसमें देखो कामयाब हो भी जाता हूँ। अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पर जैसे मैं साइबर को रिवाइव दूंगा ना, उसके बाद मैं एक पूरा रोटेशन दूंगा और ये रोटेशन दूंगा मैं राइट से। तो मैं पूरा राइट से जाता हूँ। अब क्योंकि इनके 2 बंदे नॉक थे तो ना मेरे हिसाब से इतनी जल्दी हम लोगों पे भी फाइट नहीं लेने वाले हैं। मगर जैसे मैं यहाँ आया और जैसे मैं आगे बढ़ता हूँ ना, तो यहाँ पर एक और ट्विस्ट आता है भाई इसी गेम प्ले में। अब वो ये कि यहाँ पर एक और टीम आ चुकी है। सबसे पहले ये सोलो बंदा मारा जाता है जो पता नहीं किस टीम का था। एंड जैसे ही यहाँ पर आया, अब तुम ये खौफनाक सीन देखो। पहले एक बाइक की आवाज, अब जो भी है ये बंदा बच गया क्योंकि मेरे M4 में 4x लगा था। और भाई साहब 4x से जो है लॉन्ग रेंज के लिए अच्छे होते हैं स्कोप, लेकिन क्लोज रेंज के लिए नहीं। मैंने इस बंदे को नॉक किया फिर से। अभी वो हैकर भैया जो है ना यहाँ से आगे गए। अब मैं क्या बताऊं यार, तुम खुद देखो। वो बंदा जो बंदा साइबर ऑटो पे चला रहा है और वो AK को सिंगल पे चला के मार रहा है, वो भी मिस्टर साइबर स्क्वाड को। फिलहाल मैंने एक बंदे को डैमेज दिया यहाँ पर। और भाई ये दूसरा बंदा, और ये वही बंदा है जिसे मैंने सबसे पहले नॉक किया था। अब नॉक करने के बाद सबसे पहले AK को रिलोड पे लगाया। ये मैंने नॉक को फिनिश किया। अब मैं जैसे यहाँ पे खड़ा हुआ ना, मेरे को एक बंदे का साउंड क्लियर आ रहा था जो कि छत पे कहीं ऊपर ही है। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि पता नहीं उसने कौन सा एंगल ले रखा है, लेकिन जो भी है भाई, हैकर के हाथ मरने से अच्छा है कि सबसे पहले इनके सारे दोस्तों को मार लेते हैं। मैं जल्दी से चढ़ा, लेकिन बंदा यहाँ नहीं था। ये ऊपर बैठा हुआ था फाइनली। अब देखो यहाँ पे हैकर क्या करता है। मैंने जैसे इस नॉक बंदे को फिनिश किया, तभी देखो उसने फिर से सिंगल पे गोलियां चलाई। और जैसे ही साइबर आगे जाता है, देखो साइबर के साथ क्या होता है। भाई साइबर कंफर्म कर चुका था कि ये बंदा हैकर है। AKM को सिंगल पे चला के, और भाई उसका M4 ऑटो पे। फाइनली भाई साहब, अब मतलब मैंने से जो मारा है ना, इस चीज़ के लिए इस वीडियो पे 100 के लाइक्स होने चाहिए। अब मैंने कल वाली वीडियो में 80 के लाइक्स के लिए बोला था, तो मैं आज आप लोगों से बोलता हूँ कि 100 के लाइक्स करा दो। और आप लोगों ने कल की वीडियो में 80 के लाइक्स कराए, उसके लिए थैंक यू सो मच। फिलहाल भाई अब देखो, आप लोगों को लग रहा होगा कि अब ये मैच हल्के से निकल जाएगा। मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ, ये मैच में देखो मेरे भी 14 के लेना, अभी 10 किल और है। और ये 10 किल कैसे निकलते हैं, एकदम भसड़ वाली फाइट होने वाली है। फिलहाल अभी भी तक मैं भी कवर में था यहाँ पर, क्योंकि कुछ पता नहीं चल रहा था कि यहाँ पर कितने बंदे हैं। क्योंकि यहाँ पर जो 2 से 3 टीम आ रखी थी, और जो बंदे हैं ना वो ऑलमोस्ट नॉक हो के फिनिश हो रहे थे, लेकिन कोई बंदा डायरेक्ट यहाँ पर नहीं मर रहा था। फाइनली भाई सब क्लियर हो चुका था कि हाँ अब पोचिंग में कोई और नहीं है। और अब तुम देखो क्या ही सस्पिशियस फाइट होने वाली है यहाँ पर एक। अब पूछेंगे कि हमें कोई गाड़ी वाड़ी तो मिलती नहीं है, हाँ फिर भी जो भी है जैसे तैसे करके बग्गी मिल जाती है। अब बग्गी को लेके हम यहाँ पर आते हैं, तभी एक दूसरी बग्गी मेरे को दिखाई दी, तो कंफर्म था कि यहाँ पर कोई ना कोई तो बंदा है। मगर तुम यकीन मान लो, यहाँ हम मरते मरते बच गए। अब वो कैसे, बस आपको ये बात अभी 1 मिनट बाद समझ में आएगी। अब काफ़ी देर हमने यहाँ पर वेट किया तो कोई भी हलचल नहीं हुई, किसी बंदे ने कुछ भी नहीं कहा, तो मतलब ये है कि शायद यहाँ पर कोई नहीं है। तो मैंने साइबर से बोला कि तू पैदल जा और मैं बग्गी लेके आता हूँ। अब जैसे मैं बग्गी लेके आगे बढ़ा, मैंने यहाँ रोका, साइबर को बोला कि तू ये बग्गी लेके निकल ले, आई थिंक यहाँ पर कोई बंदा नहीं है। लेकिन तभी भाई ये बंदा, और अभी देखना एक सरप्राइज और। मैंने सबसे पहले मौली यहाँ पे फेंकी, जो कि पता नहीं कहाँ गई। फाइनली यहाँ पर एक गजब का प्री फायर देखिए, और ये प्री फायर कैसे होगा पहले आप लोग बताता हूँ कि विंडो से आपको उसकी हल्का सा जो है ग्लिच से उसकी गन दिख जाएगी। अब देखो हमने इस बंदे को नॉक कर दिया, और जब मैं कुछ आप लोगों को बता रहा था ना, तभी जो है किसी ने पीछे से फायर दिया था। मतलब ये कि इसका जो एक बंदा है ना पीछे टावर के पास गया हुआ था, और मतलब सही में हमने इस बात पे ध्यान नहीं दिया, तो वो उस समय हमें चाहता तो मार सकता था, लेकिन इस बंदे ने भाई नहीं मारा, पता नहीं क्यों। फिलहाल अब देखो ये बंदा कैसे पीक खेलेगा मेरे साथ में।
एक एंगल मिला, कुछ मेरे भी शॉट्स कनेक्ट हुए, कुछ उसके भी शॉट कनेक्ट हुए यहाँ पर। लेकिन अब जो आपको एक स्प्रे देखने को मिलेगा ना, और आप ये कहोगे काश मैंने एक गोली और मार दी होती ना, तो ये बंदा यहीं पे मर जाता। तो मैंने अब सेकंड विंडो से पीक किया। भाई साहब क्या कहना चाहोगे इसके बारे में, उसको सारी गोली हिट करी है और पता नहीं कैसे हेड पे एक भी गोली लगी। फाइनली भाई देखो इसके बाद में क्या होता है, साइबर जाता है बग्गी लेके आगे और भाई नॉक हो जाता है, बग्गी से गिर गया। और इससे पहले साइबर कई बार नॉक हो चुका था, तो मतलब ये था कि इसका बचना तो इम्पॉसिबल था। मैं इतने बग्गी लेके पहुंचता हूँ तब तक भाई बहुत देर हो चुकी थी। फिलहाल अब यहाँ पर जो बंदा था उसको तो मैंने मार दिया था, लेकिन अभी भी मुझे डाउट था कि यहाँ पर कुछ और बंदे, पर मैं जैसे ही यहाँ आया, ये देखो लेफ्ट में आपको एक प्रोन बंदा दिखाई दिया होगा जिसने अभी एक ग्रैंड भी फेंका है। अब इसने मेरे को पीछे से फायर किया, इसलिए सबसे पहले मैं ऊपर आया। अब यहाँ मेरे से गलती ये हो गई कि मैंने भाई खड़े होकर फायर दिया। एक्चुअली क्या है कि जो मेरा सबसे बेस्ट स्प्रे जो होता है ना, वो या तो प्रोन होता है या फिर बैठ के स्प्रे। लेकिन अगर मैं खड़े की बात करूँ तो खड़े के मेरा स्प्रे इतना अच्छा नहीं होता है 4x का। फाइनली भाई मैं एक दूसरे एंगल पे आया क्योंकि जोन आ चुका था और इस बंदे को शायद खबर नहीं थी कि मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। भाईजान स्मोक कर रहे थे और इजी नॉक हो गया। मेरे को पता था कि नॉक हो गए, अगर कोई रिवाइव देगा भी तो बचने के तो कोई चांसेस है नहीं, क्योंकि जोन जो है अब आई थिंक चौथा पांचवा सर्कल था। फाइनली भाई मैं एक ऐसी फाइट में जाके इन्वॉल्व हो जाता हूँ जहाँ पे शायद मेरे को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए था। मतलब ऐसा ये बंदे सोच रहे होंगे। मैं आया यहाँ पर और यहाँ चारों तरफ बंदे ही बंदे हैं भाई साहब। अब देखो कैसे, यही वो सेकंड फाइट है जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगने वाली है। मैं जैसे ही यहाँ आया तो मेरे को एक बंदे की आवाज़ आई, मैंने प्री फायर दिया, रिलोड की, एंड यहाँ पर हल्का सा जगल मूवमेंट। अब एक साउंड सुनो, ये कार 98 की आवाज़, ये कार 98 आवाज़ बहुत ज़्यादा क्लोज से आ रही थी। मतलब ये कि बंदा यहीं पर है, एंड तभी मेरे को बंदा दिखा भी। अब देखो मैंने पीक किया एंड ये भी डायरेक्ट मर गया। अब इसके बाद में देखो एक टीम सामने है और शायद उसको ऐसा लग रहा है कि जो मैं हूँ अभी मेरे साथ में मेरी पूरी टीम है, इसी वजह से ना वो मेरे पे रश कर नहीं रहे थे। मैं काफ़ी देर उनका यहाँ पर वेट करता हूँ एंड लास्ट में मतलब मेरे को ही जाके जो है ना कुछ स्टेप उठाना पड़ता है। और यहाँ पर ये बंदे किस तरीके से मरते हैं, अभी आप वहाँ पर सोच रहे होंगे एक ही टीम है, लेकिन वहाँ पर भी अभी दो टीमें, देखो फाइट चल रही है। फाइनली मैंने रोटेशन लिया। अब मेरे को पता है कि सामने वाले घर में ना कोई तो बंदा है, क्योंकि यहीं से जो है गोलियां चल रही थी। मैं सबसे पहले प्रोन हो गया इससे पहले कि मैं स्पॉट हो जाऊं। अब मैं तुक्के से ग्रैंड की पिन खींचता हूं एंड भाई लकीली उसी समय बंदा आ जाता है। ये देखो मैंने ग्रैंड की पिन खींची और ये फेंक दिया। जैसे ही बंदा नॉक हुआ मैं हल्का सा आगे बढ़ा तो मेरे को एक और बंदे का साउंड आया इसी घर से, इसलिए मैंने जल्दी से एक और ग्रैंड की पिन खींची और इसे सीढ़ियों में फेंकने के बारे में सोचा। बहुत ही ज्यादा लेट एंड भाई ये वाला स्क्वाड यहाँ पे क्लियर हो जाता है, लेकिन अभी यहाँ पर और ही बंदे बचे हुए हैं। और यहाँ पर क्या हुआ था, जब मैंने ग्रैंड फेंका था तो ये बंदा उछल के आगे आता है। तो बाकी बात तो बाद में करते हैं, सबसे पहले एक और ग्रैंड लेते हैं, इसकी पिन खींचते हैं क्योंकि बंदे बहुत ही ज़्यादा क्लोज में। देखो आपको बंदे राइट में दिख गए होंगे। अब होता क्या है यहाँ पर, आप लोगों को एक चीज़ मतलब सही में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग लगेगी कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। मैंने ग्रैंड की पिन खींची, इसे फेंका तो बंदे नॉक हो गए 2, लेकिन जब मैं गेम खेला तो मेरे को लगा एक ही बंदा नॉक हुआ है और एक बंदा जो है अभी भी बचा हुआ है। तो मेरे को लगा जो एक बंदा है ना वो इसमें, तो ये मौली मैंने इसमें फेंक दी, भाई उल्टी मेरे पे लग गई। अब भाई मेरे को लगा कि जो बंदा है यहाँ पे बचा हुआ है, लेकिन काफ़ी देर जब कोई भी हरकत नहीं हुई तो मेरे को पता चला कि शायद वो बंदा भी ग्रैंड से ही नॉक हुआ है और मेरे को एक किल और मिल गया था काफ़ी देर बाद। तो मतलब सही में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन थी। फाइनली भाई साहब एक बग्गी लेके मैं जब यहाँ पर आता हूँ ना, तो मेरे को मेरे लेफ्ट में 2 बंदे उछलते हुए दिखाई देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई साहब ये तो लास्ट में टीम अप हो गया, तो लास्ट की एंडिंग तो इतनी मज़ेदार नहीं रहेगी, तो यहाँ पर ज़रा सा वेट करो। मैं जैसे इन बंदों के पास में आया, मैंने इनसे मुलाकात की और मुलाकात करने के बाद में बोला कि आप अब इस वाले घर में चले जाओ, कोई से भी घर में, और मैं भी किसी एक घर में चले जाता हूँ। तो बोले भाई हम कहाँ पे जाएं? तो मैंने बोला ठीक है मैं इस कोडाउस में जा रहा हूँ, आप ये राइट वाले घर में चले जाओ। इनको मैंने पूरा एकदम कोऑर्डिनेशन से बता दिया कि यहीं पर जाना है आपको। मार्क करने से तो खैर नहीं पता चलता उनको। और अब ये यहाँ पर चले जाएंगे, मैं यहाँ पर, और इसके बाद में सबसे पहले मैं फायर करूँगा इधर से और फिर वो उधर से फायर करेंगे एंड तब ये फाइट यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। मैं अंदर आया, इसको बोला जाने के लिए, जैसे ही दोनों गए
अब मैंने ये फायर दिया कि हाँ मेरी तरफ से फाइट स्टार्ट हो चुकी है। अब उनकी तरफ से कंफर्मेशन लेते हैं थोड़ी सी, लेकिन तभी उनकी तरफ से फायर हो गया। एंड मतलब अब ये फाइट यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। मैंने ग्रेनेड की पिन खींची एंड भाई साहब एक बंदा नॉक, ओ भाई एक मॉली। अब ये फेंकने के बाद में रश तो बनता है। मैं आगे बढ़ा, मैंने जल्दी से एक और मॉली फेंक देता हूं यहाँ पर। अब देखो मैं यहाँ पर खड़े होकर सीढ़ियों पे उसका टीपी भी लूंगा एंड तभी देखो तुम यहाँ पे क्या होने वाला है। भाई ये बंदा एक साथ मेरे मुंह पे चढ़ के आ गया।